डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। अब से कुछ समय पहले मेरा एक ऑडियो गया जिसमें आप सभी लोगों से मैंने जो बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी कि कुछ लोग रास्ते आपके रोकने के लिए या कंपनी की उन नीतियों पर जिसकी वजह से लाइबिलिटी ख़त्म हो करके कस्टमर अपने सही पोजीशन को पा सके और सही तरीके से अपने प्लॉट के ऊपर अपना कब्जा कर सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिन रजिस्ट्रियों को रुकवाई गई थी उसको लेकर के जब मेरा एक ऑडियो गया तो बहुत से लोगों ने उस पर भी अपनी दुकान चलाना शुरू कर दिया और उस दुकान का ये प्रारूप रहा कि कस्टमर भ्रमित होता रहे, कस्टमर का काम हो या ना हो, लेकिन लोगों की अपनी अपनी ज़रूरतें, अपनी अपनी दुकानें पूरी होती रहें। मैं सभी ग्राहकों से एसोसिएट्स कहना चाहूँगा कि किसी भी आउटसाइडर का अपना कोई भी इंटरेस्ट आपकी लाइबिलिटी ख़त्म करने में कतई नहीं है, सिवाय इस बात के कि विवाद जितना लंबा चलेगा, जितना लंबा बढ़ेगा विवाद, उतना लंबा शायद मेरे ख्याल से उनको उसकी फ़ीस मिलती रहेगी और उन्हें इस काम में मज़ा आता रहेगा। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, एक बात आप सभी लोगों को समझना भी चाहिए और ये जान भी लेना चाहिए। हमारा कोई भी मकसद कभी भी इस बात को लेकर के नहीं रहा है, ना रहेगा फ्यूचर में, कि आज शाइन परिवार के जितने भी ग्राहक कस्टमर हैं वो कहीं से अधर में रह जाएं, अधूरे छोड़ जाएं। डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, जब रजिस्ट्रियों में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका संज्ञान में होना और उन चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से जानना बहुत आवश्यक हो गया, तो इन सब बातों को देखते हुए मात्र लखनऊ की रजिस्ट्री को सिर्फ चेक करने के लिए कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पे कमियाँ हो रही हैं, और जो रजिस्ट्रियाँ कराई गई हैं ज़्यादातर एफआईआर्स वो लखनऊ में हुई हैं, और लखनऊ में एफआईआर वाले केस अगर सेटल किए गए तो इस पर एफआर क्यों नहीं लग रही हैं या केस ख़त्म क्यों नहीं हो। जब इसको चेक करने के लिए रजिस्ट्री रोकी गई तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया थी। इसमें कहीं से किसी प्रकार से कोई भी ऐसा बात या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे आप सभी लोगों को कहीं से किसी प्रकार चिंता करने की आवश्यकता थी। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों ने इस सारे बातों का एक बतंगड़ बना करके नए सिरे से नई चीज़, नई स्टोरी बनानी शुरू कर दी। और अभी कुछ दिन से जब लोगों से मेरी बातचीत होनी शुरू हुई, जिससे रजिस्ट्री रोकी गई, तो हर तरह के लोगों ने तरह तरह बातें की, लेकिन मैं सभी को ये आश्वासन दिलाया कि आप डिस्टर्ब मत होइए, चिंता मत करिए, सारी रजिस्ट्रियाँ शुरू होंगी, एक बार फिर से स्टार्ट की जाएंगी, लेकिन वक्ती तौर के लिए रजिस्ट्री रोकी गई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सही ब्यौरा और सही चीज़ें जाननी जा सके कि कितनी रजिस्ट्री हुई हैं, उन रजिस्ट्रियों में कितने लोगों को पोजीशन मिला है, कितने लोग जिनको पोजीशन नहीं मिला है वो कौन लोग हैं, और उस पर कार्य करने के लिए, और उन सभी की डिटेल निकालकर उनको पोजीशन सुनिश्चित कराने के लिए और रजिस्ट्रियों का ब्यौरा लेने के लिए, इन सारी चीज़ों की एक अलग स्टोरी बना करके एक नए तरीके से लोगों ने उसे प्रचारित करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 रुपए की जो उनकी इनकम है वो बंद न होने पाए। मैं किसी की भी कमाई या किसी के भी उस पर किसी प्रकार से मेरा ना कोई हस्तक्षेप है, न किसी प्रकार से मेरा कोई एतराज़ है, लेकिन साथ ही साथ में यदि कस्टमर जो रजिस्ट्री कराता जा रहा है उसको पोजीशन मिलता जाए, जिसकी रजिस्ट्री हो गई है उस रजिस्ट्री का बाकायदा सही सेटलमेंट हो जाए, उसमें कितनी लायबिलिटी गई है, कितना फ्रेश पेमेंट लिया गया है। कई बार ऐसी भी जानकारी जानने में आई है कि कंपनी के डेवलपमेंट चार्जेस वो अलग रहे हैं, लेकिन लोगों से चार्जेस अलग तरीके से लिया गया है। रजिस्ट्री कराने से लेकर के डेवलपमेंट चार्जेस से लेकर पोजीशन देने तक कई ऐसे चार्जेस जोड़े गए जिन चार्जेस को कंपनी किसी प्रकार से कभी भी समर्थन नहीं कर सकती थी। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, इन सारी बाधाओं को बिल्कुल पूरी तरह रोकने के लिए जब ये प्रयास किया गया तो ये अफवाहें सामने आई जिसमें कंपनी के एमडी मिस्टर आशिफ नसीम का भी नाम इस्तेमाल किया गया कि इनमें दो फाट हो गया, और बहुत सी बातें देखने में आई। आप सभी लोगों के बीच में मिस्टर आसिफ नसीम की अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों को ये बताती है कि कंपनी की नीतियों पर कभी भी किसी प्रकार से कोई भी दो फाट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोग जानते हैं कंपनी को वो अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को कि हमेशा हमेशा और हमेशा कंपनी का डिसीज़न या कंपनी के जो भी फैसले रहे हैं वो इस तरह से रहे हैं कि जो कंपनी को आगे लेकर के जाए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने हिसाब से उस पर कोई चीज़ ऐड कर लेता है, जोड़ लेता है, तो ये उसका अपना पात्र है। कंपनी के चेयरमैन और कंपनी के एमडी में कभी भी कोई भी ना विवाद था, ना है, ना हो सकता है। ये मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आप सभी लोगों को इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। जैसा मैंने अपनी पिछले ऑडियो में कहा कि हमारी एजुकेशन ऐसी है कि हम अब ये काम नहीं कर सकते तब जब आज कस्टमर के हित का मामला है, इससे पहले भी और इसके आगे भी। ये हमारी एजुकेशन है, ये हमारी सभ्यता है, और इसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। फिलहाल शाइन परिवार के लोगों से फिर से एक बार मैं कहूँगा कि जब तक
आपकी लाइबिलिटी मैं ख़त्म नहीं कर लूँगा तब तक मैं खुद सुकून से नहीं बैठूंगा। लेकिन माय डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अफवाहों ही होती हैं और अफवाहों का कोई भी पैर नहीं होता है। फिलहाल एक बार फिर से आप सभी लोग से कहना चाहूँगा, लखनऊ की रजिस्ट्री पूर्ण रूप से रोकी गई है। अगर किसी ने किसी प्रकार से किसी तरीके से कोई भी रजिस्ट्री करा भी ली होगी तो उन रजिस्ट्रियों पे पूरी तरीके से आपत्ति लगा करके उन रजिस्ट्रियों को निरस्त कराया जाएगा। ये मेरा फैसला है और ये मेरा निवेदन भी है कि कृपया करके कोई भी ऐसी रजिस्ट्री मत करिए, कराइएगा जिसमें कंपनी की तरफ से कोई ऐसा कंसर्न ना हो, क्योंकि ऐसे केसेस आपको और बड़ी दुविधा में और बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं।